हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हिंदी में अपन जो पाठ पढ़ेंगे उसमें लेसन 4 है कबाड़ से जुगाड़। अब कबाड़ तो सब लोग समझते हो, अपना जो बेकार सामान होता है अपन उसको यही रोज में यूज करते हैं कि ये कबाड़ है, इसको अपन क्या करते हैं, फेंक आते हैं। परंतु ये जो पाठ है इसमें बताया गया है जितना अपना कबाड़ है उससे अपन क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ के आगे कौन कौन से उसके उपयोग है, आज ये वाला पाठ अपन पढ़ेंगे। आया समझ में? यहाँ पे जैसे इसके कुछ हमने शब्दार्थ लिख दिए हैं, आप देखिए। अपन लोग क्या करते हैं, क्या कोई व्यक्ति कबाड़ बची खुची चीजों का इस्तेमाल किसी अच्छे कार्य के लिए कर सकता है? तो कई लोग बेकार चीजों का सदुपयोग करते हैं, जैसे प्लास्टिक की टूटी बोतल है उसका अपन गमला बना लेते हैं, और कई चीज ऐसी है कि अपन फेंक देते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति कबाड़ बची हुई चीजों का इस्तेमाल किसी अच्छे कार्य के लिए करता है? पड़ गए ना सोच में, आप लोग सोच में पड़ गए होगी कि कबाड़ का क्या क्या उपयोग हो सकता है। आज हम तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिनके पास कबाड़ से जुगाड़ करने की कला है। उनका नाम क्या है? गुम्मा राजू। उनका नाम क्या है? गुम्मा राजू। ये उस व्यक्ति का नाम है जो कबाड़ से जुगाड़ करता है, राज राय। आ गए समझ में? ये उस व्यक्ति का नाम है जो कबाड़ से क्या जुगाड़ करना है जिसके बारे में बता रहा है। उनसे ये क्या है, एक साक्षात्कार है। उनसे क्या है, उनकी बात हुई। साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है? आमने सामने बात करना। तो उनसे एक बात हुई तो उनने एक छोटा सा अंश यानी टुकड़ा यहाँ प्रस्तुत किया। प्रश्न, अब प्रश्न में राव जी से पूछ रहे हैं कि आप हमें अपने रोचक संग्रहों के बारे में बताइए। संग्रह करना यानी इकट्ठा करना, ये भंडारण करना लिखा है ना, ये अलग चीज है, साक्षात्कार नहीं, तो इसके साथ जोड़ लो आप लोग। राज राय, मेरे पास कई तरह के संग्रह हैं, लेकिन मुझे सबसे प्रिय है मेरा कौन सा संग्रह? कूड़ा करकट वाला संग्रह। उनको सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है? कूड़ा करकट वाला संग्रह यानी कूड़ा इकट्ठा करना। प्रश्न, क्या यह तो हमने पहली बार सुना है कि किसी व्यक्ति को कूड़ा संग्रह करने का शौक है। अब उससे प्रश्न किया जाता है तो राव कहते हैं, जी हाँ, 22 वर्षों से ज्यादा हो गया हमें अपने घर से जरा भी कूड़ा जो है उनने बाहर नहीं फेंका। तो आगे क्वेश्चन आएगा तो उनको कितने साल हो गए? 22 साल हो गए। प्रश्न, आपने घर के कूड़े का आप क्या कर रहे हैं? तो फिर वो आगे बताते हैं कि अब हम कूड़े का क्या उपयोग कर रहे हैं। मेरे लिए तो आम के छिलके से लेकर टूथपेस्ट की खाली बोतल तक सभी उपयोगी हैं। मतलब आम के जो छिलके निकलते हैं और जो टूथपेस्ट का खाली ट्यूब है वो सारी चीजें एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं बोले, और सबका उपयोग करते हैं। प्रश्न, वह कैसे? राजा, देखिए, पहले हम सारी चीजों को कितनी श्रेणी में? 6 भागों में बांट लेते हैं। श्रेणियां कितनी होती हैं? 6। उन्होंने श्रेणियां तो अपन जितने भागों में बांटेंगे उतनी हो जाएंगी। उनने कचरे को 6 भागों में क्या कर लिया है? अलग अलग कर लिया है। जैसे जो जलाई जा सकती हैं, जो सड़ाई जा सकती हैं। कुछ ऐसी है जिनको जला देते हैं, प्लास्टिक वगैरह है। कुछ ऐसा है पत्ते वगैरह, उनको अपन सड़ा देंगे। धातु है जो बागवानी में काम आएंगी, जैसे मटके वगैरह टूटे हुए, या और भी मटका ले लो, प्लास्टिक, ये टूटा हुआ क्या है, गार्डन में डाल देते हैं तो उससे नमी बनी रहती। प्लास्टिक, रबड़ और कांच। आया समझ में? प्रश्न, दूसरी श्रेणी की चीजें कौन सी है? ये पहली श्रेणी की चीज हो गई। दूसरी चीज वो है, इनका उपयोग कैसे करते हैं? इसमें क्या है? सब्जी के छिलके, पेड़ की सूखी पत्तियां, चाय की इस्तेमाल की हुई धुली हुई पत्तियां और फल के बचे हुए टुकड़े, इन सारी चीजों को वो किस काम में लाते हैं? खाद बनाने के काम में। तो ये सब्जी के छिलके, पेड़ की जो चीजें गल जाती हैं उनको ये खाद बनाने के काम में लाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? कंपोस्ट खाद। क्या बोलते हैं? कंपोस्ट खाद। उसमें एक गड्ढा करके इसमें सब डाल देते हैं और वो सड़ जाती है तो वो क्या होती है? खाद बन जाती है। हर तीसरी चौथे दिन इस पर पानी का थोड़ा सा छिड़काव कर देते हैं। इससे कचरे में बैक्टीरिया पैदा होते हैं और उसे सड़ाने में क्या करते हैं? सहायक होते हैं। जैसे बैक्टीरिया क्या है, दही जमाने में भी सहायक होता है। कुछ बैक्टीरिया फायदे के होते हैं, कुछ नुकसानदायक होते हैं। तो ये खाद बनाने में भी बैक्टीरिया सहायता प्रदान करते हैं। खाद बनने में कितना समय लगता है?
तो जब राजा राव बोलते हैं जब कचरे की परत 1 फुट मोटी हो जाती है तो उसके ऊपर क्या करते हैं, मिट्टी फैला देते हैं। बस 3-4 महीने में सारा जो कचरा है ये खाद का रूप ले लेता है और ये गोबर की खाद से ज्यादा अच्छा होता है। आ गया समझ में इतना कि खाद कैसे बनाते हैं। अब आगे फिर कहते हैं अच्छा आप जलाई जा सकने वाली, अब वो खाद वाली चीज हो गई हैं। अब वो पूछते हैं कि जलाने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, तो वो आके बताते हैं पुराने कागज है, पोस्ट कार्ड है आदि को हम सोलापुर बॉयलर में जलाते हैं और गर्म पानी करते हैं। पुरानी झाड़ू भी क्या करते हैं, अग्नि में समर्पित कर देते हैं। जब जल जाते हैं तो वो छोटे से होकर राख बन जाते हैं। यह तो काफी अच्छा है राव जी। बागवानी के लिए आप बागवानी समझते हो, बागवानी यानी बगीचा। जब बगीचा है उसके लिए आप किस तरह कूड़े का उपयोग करते हैं। राजा राव सूखी पत्तियों, फलियों, टूटे मटके के टुकड़े, पत्थर, शंख, इनको क्या करते हैं, क्यारी में डाल देते हैं। इससे जब पानी डालते हैं तो इससे मिट्टी में क्या बनी रहती है, नमी बनी रहती है। पत्थर संग आदि मिट्टी इसके ऊपर जम नहीं पाती है, जिससे जड़ों को पर्याप्त मात्रा में हवा और पानी मिलता रहता है। क्योंकि इसमें नमी रहती है तो पेड़ पौधे जल्दी नहीं सूखते। आगे देखिए प्रश्न, प्लास्टिक, रबर, धातु और कांच का आप क्या करते हैं। तो प्लास्टिक और धातु के डिब्बों को कमलदान बनाने, कमलदान यानी फूलदान जैसे हमने पहला बताया, उनको बनाने के काम में आते हैं। वैसे हमने बगीचों में धातु के 3 तरीके के कलश रखे उनने अपने बगीचों में। इसमें प्लास्टिक का है, कांच का है और धातु का जो बेकार सामान इकट्ठा है वो भी उसमें रख दिया जाता है। जब कोई आवाज लगाता है तो जो उसमें से टूटा फूटा सामान है तो सारे मटके उस ठेले में डाल दिए जाते, इधर उधर नहीं बिखेरते, वो सारा एक जगह कचरे में फिर फेंक दिया जाता है। क्या धातु या टूथपेस्ट की खाली ट्यूब का कोई इस्तेमाल हो सकता है। तो आगे वो बताते हैं धातु कोई भी, और टूथपेस्ट जो अपन करते हैं वो खाली ट्यूब जो होता है, क्यों नहीं, ये देखिए उससे क्या बनाता है, चमकीली मूर्तियां टूथपेस्ट की खाली ट्यूबों से बनी। बस इस धातु को गलाया और सांचे में ढाल देते हैं तो क्या होती है, मूर्तियां तैयार हो जाती है। तो टूथपेस्ट से क्या बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं। अब तुम भी यह सोच रहे होगे कि कूड़ा कहाँ से इकट्ठा किया जाए, क्यों यही सोच रहे हो ना, फिर देर किस बात की, अपनी रुचि के अनुसार ही बचा खुचा सामान इकट्ठा करो और कुछ नया बनाओ। अब आप लोग भी इस कूड़े को फेंकना नहीं, उसका कुछ ना कुछ उपयोग जरूर करना। अब इसके देखिए आगे कुछ क्वेश्चन है जो हमने बीच में बताए थे, इनको एक बार हम ओरल बता देते हैं। कबाड़ से जुगाड़ करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम क्या है, गुम्बा राजू था। सेकंड, राजा राव लगभग कितने वर्षों से कूड़ा संग्रह कर रहे थे, 22 वर्षों से कूड़ा संग्रह कर रहे थे। अपने घर के कूड़ों को आप क्या करते हैं, यहाँ वहां हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। और राजा राव कूड़े को कितनी श्रेणियों में बांटते हैं, 6 श्रेणियों में बांटते हैं। आया ना समझ में। और इसके जो खाली स्थान है, क्वेश्चन आंसर है, ये हमने आप लोगों को सेंड कर दिया है व्हाट्सएप पे, आप देख लेना और लिख लेना, और जो होमवर्क है ना वो भी कॉपी में कर लेना है। थैंक यू। आगे नेक्स्ट वीडियो।